आज हम फिर से बात करने वाले हैं मॉल कॉन्सेप्ट की। मॉल कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। दैट वीडियो वाज बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड के मॉल कॉन्सेप्ट के किसी भी न्यूमेरिकल को आप यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिटरी मेथड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कुछ फार्मूलाज़ की। बट मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि इन सभी फार्मूलाज़ को हमने डिराइव किया है यूनिटरी मेथड से ही। अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है तो आपको इन फार्मूलाज़ को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप यूनिटरी मेथड को छोड़ना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली याद करके आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं वो फार्मूलाज़ क्या है। बट मॉल कॉन्सेप्ट के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं एक लाइन हमेशा याद रखता हूँ, एंड दैट लाइन इज़ 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.022 10 raised to the power 23। इट मे बी एटम्स और इट मे बी मॉलिक्यूल्स। अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो यहाँ एटम्स लेके चलेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे। और इसको डिनोट करने का एक तरीका भी होता है, आई राइट इट एज NA। ठीक है, या तो आप 6.022 10⁻23 लिखें या फिर क्या लिखें, NA लिखें। NA मीन्स एवोगैड्रो नंबर। और ये एवोगैड्रो नंबर जो है ये एटम्स पे भी लगता है, मॉलिक्यूल्स पे भी लगता है। यानी कि 1 मोल के अंदर इतनी यूनिट्स होती हैं किसी भी चीज़ की, और इतनी यूनिट्स का जो मास होता है, अगर आपने एटम्स लिए हैं तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होएगा, अगर मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल का मास आएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास 12 मार्कर्स हैं, तो 12 मार्कर मीन्स 1 डज़न, लेकिन 1 डज़न का मास कितना आएगा, तो आप 12 मार्कर को अगर आप वेइंग मशीन पे रख दो तो वो बता देगा कि 1 डज़न का मास कितना है। ऐसे ही अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका मास हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि अगर एटम्स लिए हैं तो एटॉमिक मास के इक्वल आएगा, अगर मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा, और इतने एटम्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज़ 22.4 लीटर्स। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे मॉल कॉन्सेप्ट का रूट है, मतलब बेस है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप सारे फार्मूलाज़ को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी है कि 1 मोल इन सब क्वांटिटीज़ के इक्वल है। मतलब आप 1 मोल को इसमें से किसी पे भी, मतलब 1 मोल में नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल सकते हैं, 1 मोल का मास निकाल सकते हैं, और 1 मोल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या मास को आप नंबर ऑफ़ एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ़ एटम्स को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग फार्मूलाज़ हमारे पास पॉसिबल है। तो उन फार्मूलाज़ में से कुछ फार्मूलाज़ मैंने यहाँ डिराइव किए हैं। देखें, पहला जो फार्मूला मैंने डिराइव किया है वो है कि मोल को किस में कन्वर्ट करना है, एटम्स में या फिर मॉलिक्यूल्स में। मोल्स और एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल हैं। मतलब आप मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में, और गिवन नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स के अंदर। ठीक है, पहला हमने क्या किया कि मोल को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ़ एटम्स में। मोल को नंबर ऑफ़ एटम्स में कन्वर्ट करना है तो गिवन नंबर ऑफ़ मोल्स के, मान लो एक मोल के अंदर तो आपको पता है कि इतने एटम्स आएंगे। अगर मान लेते हैं आपके पास 5 मोल दे रखे हैं तो एक मोल में इतने एटम्स हैं मल्टीप्लाई बाय गिवन मोल्स। कितने भी मोल्स उसने आपको दिए हैं, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं तो उस गिवन मोल को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आंसर किस में आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स के अंदर। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ़ एटम्स के अंदर। अब यहाँ देखें, अगर एटम्स को कन्वर्ट करना हो किसके अंदर, मोल के अंदर, एटम्स को कन्वर्ट करना है मोल के अंदर, तो हमें पता है कि 6 पॉइंट, देखो मैं ये फार्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ कि ये फार्मूला कैसे आया। ये फार्मूला आता है कि इस लाइन से मुझे पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो 1 एटम और मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मान लो आपको दे रखे हैं कि गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर NA एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय गिवन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला ही आ रहा है कि मोल
कितना मोल है, 1 मोल है, एंड मल्टीप्लाई बाय गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर जहाँ पर भी मोल लिखा हुआ है वहाँ पर 1 मोल है, ठीक है। तो आप किसी भी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड। सेकेंड फार्मूला देखें, उसके अंदर हमने कहा कि 1 मोल का मास कितना होता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो इसका मतलब है हम इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स के अंदर। जैसे पहले हमने किया कि गिवन मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास के अंदर। तो हमें पता है कि 1 मोल का मास एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो जो भी हमारे पास गिवन मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मास के गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ मोल्स का कितना मास आ जाएगा। इसको हम हर एक को एग्जांपल से करेंगे, डोंट वरी। तो मास को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोल्स का आंसर आएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर भी होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो गिवन मोल्स है और उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा कि गिवन मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन मोल्स का वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम को कन्वर्ट करना हो मोल्स में तो कैसे है, मोल डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका यूनिटरी मेथड आता है तो आपको ये कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स देखें कि एटम्स, इतने एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास, इतने मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब इन दोनों को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास को, और मास को किस में कन्वर्ट करना है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ से भी मेरे पास 2 फार्मूलाज आते हैं। पहला कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करूँगा मैं, मास में। तो फार्मूला क्या आएगा कि एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय गिवन एटम्स। अगर रिवर्स करना पड़ जाए कि मास को कन्वर्ट करना है एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, तो उसका फार्मूला क्या है, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास। ऐसे ही हमारे पास 2 और फार्मूलाज हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम्स के अंदर। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय गिवन एटम्स। या वॉल्यूम को अगर कन्वर्ट करना हो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर तो फार्मूला क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम। ऐसे ही मास को किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में। मास को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या आएगा, 22.4 मल्टीप्लाई गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। और वॉल्यूम को कन्वर्ट करना हो अगर मास में तो एटॉमिक मास मल्टीप्लाई गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। यहाँ पर मैं आपको फार्मूलाज याद करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूँगा, यूनिटरी मेथड से भी और फार्मूला से भी। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं वो है कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के 1 एटम का मास निकालना है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो इसमें देखें निकालना क्या है, मास। क्या गिवन है, एटम्स। आपको एटम्स को मास में कन्वर्ट करना है, एटम्स को मास में कन्वर्ट करना है। तो देखें फार्मूला कहाँ मिलेगा, एटम्स को मास में कन्वर्ट करना है, ये रहा मेरे पास फार्मूला। एटम्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला इज एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय गिवन एटम्स। ठीक है, तो एटॉमिक मास, सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 108। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर मैं सॉल्व करता हूँ, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन विल बी एटॉमिक मास, सिल्वर का एटॉमिक मास है जी 108 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 10 raised to the power 23 मल्टीप्लाइड गिवन
गिवन एटम्स, एटम कितने गिवन है, सिर्फ एक एटम गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना है और वो किसका है, CO2 का है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो कि कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो जब आप प्लस करेंगे तो 12 + 32 आंसर विल बी 44। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है मास के अंदर, तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास में, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज़ 44 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 10 रेज्ड टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास, और सॉरी गिवन एटम्स या मॉलिक्यूल्स, गिवन मॉलिक्यूल इज़ 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एक मॉलिक्यूल का मास। ये फार्मूला आप कब लगा पा रहे हैं, ये आप लगा पा रहे हैं जब आपको फार्मूला याद है। सपोज़ फार्मूला याद नहीं है तो हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, देखें, तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि मुझे ये याद होना चाहिए कि 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू, अगर एटम्स लिया है तो एटॉमिक मास और अगर मॉलिक्यूल लिया है तो फिर आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर। ये वो लाइन है जिससे मुझे किसी भी फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे नहीं पड़ती, देखें, आपको इसमें से एक चीज़ गिवन होगी, क्या चीज़ गिवन है, 1 एटम ऑफ सिल्वर, यानी कि एटम्स गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो मैथ में जो यूनिटरी मेथड होता है वो कहता है कि जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो राइट हैंड साइड पर रखी जाती है इक्वल के, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज़ होती है, जो हमें गिवन है। अब गिवन क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स, कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझना मेरी बात, गिवन इज़ नंबर ऑफ़ एटम्स, कैलकुलेट करना है मास। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है न्यूमेरिकल की वो हमेशा ये होती है, तो मैं यहाँ पर एटम और एटम्स में और मास में रिलेशन देख लूँगा कि भाई देखो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स का जो मास है सिल्वर के लिए, क्योंकि मैं सिल्वर के लिए सॉल्व करना ना, तो इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास कितना है 108, तो एक एटम का मास कितना आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर आपको फार्मूले से बचना है तो आप यूनिटरी मेथड लगाएं, और यूनिटरी मेथड कैसे लगता है कि जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो राइट हैंड साइड पे, जो चीज़ गिवन है वो कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। मान लो आप किस पे लगाते, CO2 पे लगाते, तो CO2 के लिए मैं क्या कहता कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इसका मास इक्वल होता है मोलर मास। मोलर मास कितना है CO2 का 44। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स गिवन है और मास निकालना है, तो पहली लाइन यही उठाओ कि 6.022 यानी कि एवोगैड्रो नंबर जो है ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोलर मास, और मोलर मास कितना है 44 ग्राम। तो यहाँ से 1 मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाता, 44 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो दोनों क्या हैं, सेम है। तो आपको फार्मूला हमेशा लर्न होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप फार्मूला याद कर सकते हैं तो मैं आपको सारे फार्मूलाज बता चुका हूँ कि फार्मूला डिराइव कैसे होता है। देखो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। वी ट्राई वन मोर न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल में वो कहता है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स are present
in 64 gram of sulfur, or sulfur is existing in the form of S8. How many molecules are present in 64 gram of S8? तो देखो क्या गिवन है, 64 ग्राम यानी कि मास गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप फॉर्मूला ढूंढो कि मास और मॉलिक्यूल में रिलेशन क्या होता है। देखें कहाँ मिलेगा, ये रहा। एटॉमिक एटम्स या मॉलिक्यूल्स और मास दोनों कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। और मास को अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल है तो मैं क्या लिखूँगा, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब इसमें देखें कि एवोगैड्रो नंबर की तो वैल्यू फिक्स है, वो कितनी है, 6.022 10 रेज्ड टू द पावर 23 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ सल्फर, एक सल्फर का मास होता है 32, लेकिन सल्फर इज़ एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ S8, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 256, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर 256 आ गया मोलर मास, और मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। गिवन मास कितना है, 64। ये कैसे निकाला है मैंने निकाला है कि जब मुझे ये फार्मूला याद हो। नाउ कम टू द सेकंड सॉल्यूशन। मुझे फार्मूला याद नहीं है, फिर क्या करना है, फिर हमारे पास यूनिटरी मेथड आ जाता है। मैं यूनिटरी मेथड कैसे लगाता कि 1 मोल ऑफ S8 इज इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इट इज़ एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल इज इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स, और इतने मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोलर मास, और मोलर मास कितना आया, 256, और इतना मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लगाएं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में जो चीज़ गिवन है वो लेफ़्ट पर, जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो राइट पर। गिवन इज़ मास, तो पहली लाइन हमेशा यहीं से, यानी कि 256 मोलर मास इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 250 ग्राम ऑफ S8 कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। 1 ग्राम ऑफ S8 के अंदर कितने एटम्स आ जाते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, Na डिवाइडेड बाय 256। अब कितने में निकालना है, हमें निकालना है 64 ग्राम में, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 64। देखो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। यूनिटरी मेथड पे मैं बार बार कह रहा हूँ, यूनिटरी मेथड पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहली लाइन ये लिखनी है हमेशा पहली लाइन। जो चीज़ गिवन है, गिवन क्या है, मास है, तो इसमें मास क्या है, 256 ग्राम लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। निकालना क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उठा के ले गया मैं राइट हैंड साइड में। तो पहली लाइन यही आई कि 256 ग्राम ऑफ S8 कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वहाँ से 1 ग्राम में निकाल लिया Na डिवाइडेड बाय 256। अब निकालना कितने में, 64 में, तो मल्टीप्लाई बाय 64। तो यूनिटरी मेथड करें आप या किसी फार्मूला से करें, हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम आता है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, दोनों मेथड से करेंगे। वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। पहले में उसने दिया है मुझे 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सेकेंड पार्ट में वो कहता है 44.8 लीटर 44.8 लीटर ऑफ CO2। फिर वो कहता है थर्ड पार्ट में कि 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। उसके बाद वो कहता है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। फिर वो कहता है कि चलो यही करते हैं 4 पहले, इससे हमारे पास सारे रिलेशंस आ जाएंगे।
देखिए क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन क्या है, मास। तो देखिए मोल्स और मास में सॉरी, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड मास। देखें कहाँ मिलेगा, ये रहा मोल और मास। अगर गिवन मोल को मास में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला होता है ये, लेकिन अगर मोल्स निकालने हो, उसने कहा ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 392 ग्राम, 392 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 आता है 98। कैसे निकाला, देखो H2SO4 हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं। तो जब आप इसको सम करोगे तो कितना आ जाएगा 98, यानी कि ये आ गए जी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स किस में 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, यूनिटरी मेथड लगा दो। यूनिटरी मेथड में देखो 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल। पहली लाइन यही उठानी है। मैंने ये पलटा क्यों मारा है, क्योंकि यूनिटरी मेथड कहता है जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड में। जो चीज़ गिवन है, क्या गिवन है, मास, कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहली लाइन तो यही होगी, और पहली लाइन में जो चीज़ गिवन है वो लेफ्ट पे करी और जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो राइट पे करी। तो 1 ग्राम ऑफ H2SO4 क्या निकलता, 1 मोल डिवाइडेड बाय 98 ग्राम। अब कितने में करना है, हमें करना है 392 ग्राम में, तो मल्टीप्लाई बाय 392। तो देखो ये और ये हमारे पास क्या है, सेम है। तो या तो आप फार्मूला यूज़ करें या आप यूनिटरी मेथड यूज़ करें, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फिर से देखते हैं कि 44.8 ग्राम ऑफ 44.8 लीटर ऑफ CO2, CO2 का अभी थोड़ी देर पहले मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला था, 44 ग्राम। ठीक है, या छोड़ो इसकी तो हमारे पास ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स और 44.8, देखो CO2 के लिए लगाओ, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास कितना है 44 है, और 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसका मतलब है कि अगर 22.4 लीटर ऑफ CO2 है तो वो कितना आएगा, 1 मोल आएगा। 1 लीटर ऑफ CO2 होता तो 1 मोल डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब मेरे पास कितना है 44.8 लीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से, 44.8 लीटर से, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा। सिंपल सा है कि 22.4 लीटर में कितना है, 1 मोल है, तो 44.8 में कितना होगा, 2 हो जाएगा, ट्वाइस है उसका। ठीक है, अगर मान लो यूनिटरी मेथड नहीं लगाना तो क्या मैं कोई फार्मूला लगा सकता था। देखो वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स के अंदर। देखो कहीं पर मिलेगा आपको वॉल्यूम को मोल्स में, देखो गिवन मोल्स और वॉल्यूम इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। तो अगर मान लो आपको निकालना है वॉल्यूम, तो कैसे निकालता है, 22.4 मल्टीप्लाई गिवन मोल्स। लेकिन अगर वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोल्स डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम। यहाँ पर मोल क्या है, 1 मोल है, बार बार बता रहा हूँ मैं। तो देखो वही तो आया, 1 मोल डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 44.8। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिटरी मेथड से ही हमने ये सब फार्मूलाज को क्या किया है, डिराइव किया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो है 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है। फिर से देखो अगर मैं इस पर फॉर्मूला लगाता, मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। ढूंढो कोई फार्मूला जिसमें क्या हो, मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया गया हो किस में, मोल्स में। मॉलिक्यूल और ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स मास है, मोल वॉल्यूम आ गया, मोल मास आ गया। या ये रहा, सबसे पहला ये है 1 मोल इज इक्वल टू एटम्स,
1 मोल इज इक्वल टू इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो निकालना क्या है मोल्स, और गिवन क्या है मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है 1 मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर गिवन बाय गिवन एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो लगाओ फॉर्मूला लगाओ 1 मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय गिवन मॉलिक्यूल्स। अगर मान लो फॉर्मूला याद रही है फिर कैसे सॉल्व करेंगे, देखें लगाओ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे आएगा कि 1 मोल ऑफ O2 के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स यानी कि 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा 1 मोल। तो 1 मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, 1 मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। अब निकालना कितने में है 12.044 10⁻23, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यार क्या हो रहा है 12.044 10⁻23। तो देखो दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि हम चाहे यूनिटरी मेथड लगाएं या फिर हम कोई फार्मूला लगाएं, हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। तो आज हमने यही सीखा कि कैसे हम डिफरेंट फार्मूलाज़ का यूज़ करके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट फार्मूला को यूज़ करके मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले के एक वीडियो में मैंने सिर्फ यूनिटरी मेथड के बेस्ड, उसमें कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं किया है, यूनिटरी मेथड के बेस्ड मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन लीव द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉल मी ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।